हेलो बच्चों, चलो पॉलीमर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हम सारे मोनोमर्स वगैरह सब कंप्लीट किए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के वर्गीकरण की बात करेंगे कि भाई कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कौन कैसे बनते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम पहली बात करेंगे वो बात करेंगे एक ही स्रोतों के आधार पर, on the basis of source। एक बात और ध्यान रखना, मैं तो यहाँ बिल्कुल सो शॉर्ट में समझाऊंगा, है ना, क्योंकि नोट्स में पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, या बुक खोल के दे सकते हो। ये जितना भी टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके बाद जितनी भी पॉलीमर चलेगी सब समझने वाली चलेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सिर्फ एग्जांपल समझाऊंगा, है ना, या बोल दूंगा तो आप समझ जाना। तो तीन टाइप के पढ़े जाते हैं ये। पहले पढ़े जाते हैं ये प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या होगा? ऐसे पॉलीमर जो नेचर से मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक। दूसरा होगा संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब क्या हो गया? हम लोग बनाते हैं, मैनमेड होते हैं। और अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या है? कुछ प्रकृति तो कैसी है, प्राकृतिक की, और कुछ क्या है उसके अंदर हमने उसको मॉडिफाइड कर दिया, उसको अच्छे से और बना दिया, अर्ध संश्लेषित। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्राकृतिक में आप एग्जांपल ध्यान रखना, सेलुलोज, ऊन, ठीक है, यहां पे लिख सकते हो आप सेलुलोज, रेजिन, ठीक है। तो जो ये ऐसे मिलते हैं आप लोगों को, और भी कई कर सकते हो, रबर, स्टार्च, ये एग्जांपल याद करना, रबर, स्टार्च, मतलब जो प्रकृति में मिलेंगे, अपने आप मिल जाएंगे आपको नेचर में, उनको हम बोलेंगे प्राकृतिक पॉलीमर। संश्लेषित का मतलब जो मैनमेड हो, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, एग्जांपल पीवीसी, जानते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप वगैरह बनते हैं, है ना। नायलॉन 66, नायलॉन की जो रस्सी आती है ना। बेकेलाइट, अब तो खूब सारे एग्जाम है, टेरिलीन, ठीक है, कर लोगे डेक्रोम वगैरह जो कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये हिंदी में नहीं लिखा हूं मैं, नाइलॉन, बेकेलाइट और टेरिलीन, ये सब मोनोमर हमने पहले पढ़ ली। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकली मॉडिफाइड सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है भाई, ऐसे पॉलीमर जो कैसे थे, प्राकृतिक थे, हमने उसके अंदर केमिकली चेंज करके उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, उसमें परिवर्तन ला दिया। ऐसे एग्जांपल कौन से हैं? तो देखो यहां पर है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है। यहां पे आप और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे वॉल्केनाइजेशन रबर, वल्कनीकृत रबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वल्कनीकृत रबर, ठीक है। और भी कई एग्जांपल है, सेलोफेन, लेदर, ठीक है, रेजिन्स वगैरह जो होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेदर, रेजिन्स। ये आप ये और कर सकते हो, ये सेलुलोज नाइट्रेट किया, सेलुलोज डाई एसीटेट भी होता है, क्या होता है? सेल्यूलोज डाई एसीटेट भी होता है। देखो यहां पर क्या था, सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज क्या थी? नेचुरल थी। सिंथेटिक में क्या आते हैं? ये सारे आते हैं, ये नाइट्रेट, ये एसीटेट, ये सब सिंथेटिक में थे। हमने क्या कर दिया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, ऐड करके क्या बना लिया, अर्ध संश्लेषित, मतलब आधा तो उसके अंदर नेचुरल के गुण है, करेक्टर, और आधे संश्लेषित करेक्टर है। आई थिंक आपको ये करेक्टर समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो पहला था स्रोतों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स।
इसका मतलब जो प्रकृति में मिलते हैं, रबर, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह। संश्लेषित जो हमारे द्वारा मानव निर्मित किए जाते हैं वो कौन से? पीवीसी, नायलॉन 66, नायलॉन, बैकेलाइट, टेरिलिन, है ना, एटिलोनाइट्राइल, बहुत सारे जो जो तुम्हें आते हैं। अर्धसंश्लेषित क्या होगा? जो केमिकली मॉडिफाइड होते हैं, है ना, जैसे इनको अपन ने क्या किया, जैसे ये आता है ना रबर, क्या है यहाँ पे, ये रबर, रबर को मैंने क्या कर दिया, वोल्केनाइजेशन कर दिया, वल्कनीकरण कर दिया, मतलब सल्फर मिला देते हैं, तो इसको रबर का वल्कनीकरण या वोल्केनाइजेशन कहते हैं। तो देखो प्राकृतिक में अगर तुम कुछ ऐसी चीजें मिला दो जिससे वो और अच्छा बन जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्ध संश्लेषित बोलते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को अच्छे से? चलो जी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया ये यहाँ तक, मिटा दूं मैं इसको, समझ गए होंगे ना, बस एग्जांपल याद होनी चाहिए बस, है ना। वहां है ना सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज डाइएसिटेट, लेदर, रेजिन, सेलोफोन, है ना, ये सारे अर्ध संश्लेषित, मतलब पहले ये कैसे थे? नेचुरल थे, इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी संश्लेषित चीजें मिला ली, सिंथेटिक, अच्छा सॉरी नेचुरल, सिंथेटिक, और ये क्या है? सेमी सिंथेटिक। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ये क्या है? नेचुरल, सिंथेटिक, और ये कैसी है? सेमी सिंथेटिक। ठीक है, चलो जी, तो समझ में आ गया होगा आपको ये बात, है ना। बता देता हूं, अरे क्या करें, दोनों मीडियम में पढ़ाना पड़ रहा है? दोनों मीडियम में पढ़ाना पड़ता है भाई, तो स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है ना। देखो ये वो चैप्टर है ना, जो मतलब फटाफट याद कर लो, याद करके रख लो साइड में, क्योंकि लास्ट में बहुत दुख देते हैं ये, बाद में तो बहुत आसान आसान से है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स है, ऑर्गेनिक पूरी है, तो मजा आएगा पढ़ने में। ये वो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से थ्योरेटिकल होते हैं। अगला है बी, एकलकों के आधार पर। किसकी बात करेंगे? एकलकों के आधार पर, एकलकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, आप लोग लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। हो गया एकलकों के आधार पे। तो दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, एक पढ़े जाते हैं होमोपॉलीमर और एक पढ़े जाते हैं कोपॉलीमर। समबहुलक और एक सहबहुलक। किसी का मतलब क्या हुआ? सिंपल है भाई, इसमें हम ऐसे मोनोमर या ऐसी रिपीटिंग यूनिट काम में लेते हैं, ऐसे एकलक या फिर ऐसे पुनरावृत्ति इकाई काम में लेती हो जो सेम, कैसी हो? सेम, समान प्रकार की हो, सेम टाइप की हो। तो क्या मतलब हुआ? एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया पहला एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था N, और आप जानते हो अगर मैं इसको हाई प्रेशर लिखाता या O2 लिखाता तो ये क्या होता था? एक बॉन्ड इधर खुल गया और एक बॉन्ड इधर खुल गया। आपको नेक्स्ट पार्ट में बकायदा बताऊंगा ये बनते कैसे, समझ में आ गई बात? क्यों एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड उधर होता है, बकायदा मैं आपको पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण में सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर एक ही यूनिट है, यही बार बार क्या होती चली जाती है? रिपीट, और क्या बन जाता है ये। जैसे और देखो बी एग्जांपल, PVC, अब तो तुम समझ गया ना, Cl लगा दूं, Cn लगा दूं, C6H5 लगा दूं, CH3 लगा दूं, सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? होमोपॉलीमर। सम बोलो, देखो एक ही तो है, ये क्या कितने लिया? N, बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH2 और यहाँ क्या आ गया? Cl और ये N। समझ में आ गई यहाँ तक बात? और बताओ सहबहुलक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट, जिसमें एकलक और पुनरावृत्ति इकाई, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, पुनरावृत्ति इकाई क्या हो? अलग अलग प्रकार की हो, अलग अलग,
डिफरेंट टाइप की हो, क्या हो, डिफरेंट टाइप की हो। ठीक है, एग्जांपल नायलॉन 66, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल जिसमें डबल डबल आ गए। याद है डायक्रोन पढ़ाया था, क्या था इसके अंदर, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और क्या था इसके अंदर, याद करो, एडिपिक एसिड। बहुत बढ़िया। क्या है इसके अंदर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है CH2 का होल 4, ये क्या है C डबल बॉन्ड OH। और याद करना, मैंने आप लोग को बता रखा था, ये यहां से रेड वाला मार्कर कहां चला गया, ये यहां से क्या बाहर निकालते हैं, H2O, यहां से क्या बाहर निकल गया OH, और यहां से क्या बाहर निकल गया H। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, H बाहर निकल गया। देखो कितने टाइप के एकलक है मोनोमर है, 2, यहां पर कितना था, केवल 1। तो बताओ क्या बच जाएगा, ये तो सीख चुके हो ना बनाना, अब तो ये तो बहुत बार पढ़ लिया यार, अब तो ऑल 6 क्या आ गया यहाँ पे, NH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, किसी ने बोला एमाइड बोला भी है, मेरे को सुना ही दिया। अरे बिल्कुल बेटा, ये रहा एमाइड ग्रुप, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखो तुम्हारे मन की आत्मा सुन रहा हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते, बिल्कुल एमाइड है ना, दिखाई दे रहा है ना इधर वाले का, नीचे वाले का, हाँ चलो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा CH2 होल 4, ये CH2 होल 4 है, ठीक है, ये ऊपर वाला CH2 समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। लो थोड़ा सा नीचे करता हूं, देख लो। हो गया होगा वैसे, अब तक समझ गए सभी लोग। तो ये कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, उतार लो फटाफट। समझ में आ गई बात, हटा दूं इसको अब, है ना, हटा देता हूं, ठीक है, समझ गए वैसे तुम लोग अब। 2 हो गए, तीसरे पे चलते हैं। दो के बाद अब तीसरे की बात करते हैं। संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 टाइप के यहां पे भी पढ़े जाएंगे। पहला पढ़ा जाएगा रेखीय पॉलीमर या लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अगला पढ़ा जाएगा ब्रांच्ड, शाखित, शाखित पॉलीमर या ब्रांच्ड, शाखित श्रृंखला, ठीक है। अगला पढ़ा जाएगा यहां पे त्रियकबद्ध, श्रृंखला, क्रॉस लिंक्ड, यहां शाखित, ब्रांच्ड, और यहां पे लीनियर चेन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पॉलीमर होती है ना, वो इस तरीके से अरेंज होती है दूसरे के ऊपर, एक रेखा के रूप में, एक लीनियर फॉर्म में, ऐसे। समझ में आ गई बात। यहां जो एग्जांपल है, एक के ऊपर एक ऐसी जमी होती है, लेकिन कैसे होती है, लीनियर फॉर्म में होती है, रेखित फॉर्म में होती है। समझ में आ गई बात। यहां पे एग्जांपल कर सकते हो नायलॉन 66, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ये एग्जांपल है इसके अंदर कुछ। समझ में आ गई। अब बात करते हैं ब्रांच्ड वालों की। हो गया यहां पे, इसको आप बोल सकते हो HDPE, ठीक है, पढ़ेंगे इसको।
शाखित में क्या होगा कि ये कुछ ऐसे श्रृंखला के रूप में होगी, ऐसे ब्रांच रूप में होगी। समझ में आ गई बात? इस तरीके से, ठीक, आपस में जुड़ी नहीं है, ब्रांच के रूप में अलग अलग है। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जांपल आएगा वो आएगा ग्लाइकोजन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लिख देना क्या है ये, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, ठीक है ना। और एक आएगा एमाइलोपेक्टिन, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। त्रिपदीय श्रृंखला में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड होती है, तिर्यक आपस में बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। समझ में आ गया? यहां पे जो एग्जांपल काम में आता है, वोल्केनाइजेशन रबर, वल्कनीकृत रबर काम में लेते हैं। समझ में आ गई बात? और भी कई एग्जांपल है, देख लेना, वल्कनीकृत, वल्कनीकृत रबर लिख देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है, ये लगा देना बेकेलाइट। तो ध्यान रखना, ये सारे एग्जांपल है, बोर्ड पे लिख लो। हो गया? हाँ, वल्कनीकृत होता है, ये होता है वल्कनीकृत रबर, ठीक है। समझ गए सभी लोग? देखो थ्योरी कुछ ज्यादा ही है। ये कैसे होते हैं, सीधी श्रृंखला में होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये भी स्ट्रेट चेन में होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, शाखाएं होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 100 लेयर, 200 लेयर आपस में क्या होती है, ऐसे जुड़ी होती है, तिर्यक बंध से, नहीं क्रॉस लिंक्ड होती है, ठीक है। एक्चुअली 3D वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये 3D, कैसे होते हैं ये 3D, त्रिविम बहुलक होते हैं, स्टीरियो पॉलीमर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल पॉलीमर होते हैं, है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन सब चलते हैं। तो आपसे एग्जाम पूछ ले 3D कौन सा होता है, तो ध्यान रखना कौन सा एग्जाम आंसर है, बेकेलाइट है, ठीक है। बेकेलाइट हो गया, वोल्केनाइजेशन रबर हो गया, ये त्रिविम होते हैं, स्टीरियो होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। उतारो, हो गया? उतार लो फटाफट। तो ध्यान रखना इसको, जो पढ़ाया गया है मिटा। अगला है बहुलकों का तापमान की ओर व्यवहार के आधार, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, on the basis of behavior towards temperature, ठीक है। तो टेम्परेचर के आधार पे क्या होता है, तो देखो एक बात बताओ मुझे, 2 टाइप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइप आप खुद समझो, एक पॉलीथीन होती है ना, वो एक पॉलीमर है, और एक अपना जो स्विच होता है ना बोर्ड का, वो भी एक पॉलीमर है। आप पॉलीथीन को पिघला दो, ठीक है, उसको मेल्ट कर लो, और उसको गर्म हीट होगी, उसको ठंडा कर लो, वो वापस से आप उसको चाय जैसे रूप में वापस जिस चाय फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या स्विच को आप पिघला सकते हो? नहीं। इसका मतलब एक ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज नहीं किया तो दूसरी बार यूज कर सकते हो,
और एक ऐसे होते हैं जिनको अगर एक बार यूज ले लिया ना वापस यूज में नहीं आ सकते हैं। जैसे आपके टीवी का कवर, पुरानी टीवी आती थी उसका कवर, अगर एक बार वो यूज आ गई ना उसका उसको आप यूज में नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे दो प्रकार के पड़ते हैं, ताप सुगटे थर्मोप्लास्टिक और अगला है ताप दृढ़। ताप दृढ़, ठीक है, थर्मोसेटिक। तो यहां पे दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो ये क्या होते हैं, ये वाले, इनमें तिर्यक बंद नहीं होते, क्रॉस लिंक नहीं होती, तिर्यक बंद नहीं होते, है ना, इनमें क्रॉस लिंक नहीं होते, और इसमें तिर्यक बंद या क्रॉस लिंक होते हैं, ठीक है, लिख देना। तभी तो ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे आती है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है, नाइलॉन, ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या आएगा, बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट। समझ में आ गई बात? इनका यूज कई बार किया जा सकता है भाई। एक बार इनको अगर एक बार आप इनको गर्म करो, गर्म करने के बाद इनको वापस क्या कर लो, ठंडा कर लो, तो इनको एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है, और इनको एक से ज्यादा बार यूज नहीं किया जा सकता। तो इनका रिसाइकलिंग केवल एक से ज्यादा बार हो सकता है और इनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात, है ना? तो लिख लेना, है ना, वैसे मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा, आप देख लेना। सिंपल, पहला क्या इसके अंदर आप टाइम क्या बोलोगे, इनका यूज एक से ज्यादा बार हो सकता है, इनका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, और इधर क्या लिख लोगे, इनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। इनका यूज अगर एक बार हो गया तो हो गया, दूसरी बार इनको आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेचर देने पे भी, कितना बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो भी वो मेल्ट फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। जैसे लाइट के जो स्विच वगैरह होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो नोट कर लो आप, ठीक है, समझ गए आप लोग? देखो समझा दिया ना, एक बार बुक से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आणविक बलों के आधार पे, आणविक बलों के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, समझ में आ गई बात? तो ये पढ़े जाते हैं भाई कितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग है ना। तो देखो जैसे मान लो ये है ना, आप इसे खींच तोड़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इसके अंदर जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, अंतरा आणविक बल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसी आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। भाई मान लो एक तुम्हारे पास रबड़ है, हेयरबैंड जो बालों में लगाते हैं वो वाला रबड़ है ना, और एक कपड़ा है, कौन से जल्दी टूट जाएगा, कंफर्म है रबड़ टूट जाएगा जल्दी, कपड़ा लेट फटेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है, थोड़े वीक है, और इसके कपड़े के क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इसके साथ दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ इलास्टोमर्स, और एक होते हैं रेसे फाइबर्स। ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, इनमें अंतरा आणविक दुर्बल होते हैं, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो, देखो इनको खींचते हो और जैसे छोड़ते हो वापस से क्या आ जाते हैं, अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं, है ना, प्री फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी तनन सामर्थ्य, इनकी जो स्ट्रेट करने की पावर वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? चलो यहां एग्जांपल कर सकते हो, ब्यूना एस रबर, और एक होता है ब्यूना
एंड रबर, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, ध्यान रखना। फाइबर्स में क्या होते हैं, इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक एग्जाम्पल कर सकते हो, यहां पे खूब है, नाइलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, ठीक है, टेरिलीन, डेक्रोन वगैरह है ना, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन, ये सब इसी में आते हैं ना। समझ में आ गई बात? तो इसमें खूब सारे एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना प्रत्यास्थ क्या होते हैं, और ध्यान रखना है इनके अंदर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, सम क्रॉस लिंक्ड फॉर्म। इनमें कुछ त्रियक पद भी पाए जाते हैं। कैसे? एक बात जानते हो ना, जैसे आप खींचते हो ना, तो जैसे छोड़ते ही वापस से अपनी स्टेट में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जो वापस तो फैलते हैं और फैलने के बाद अपनी पूर्ण फ्री फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो ये इसका टाइप था। समझ में आ गई बात? जो अगला टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही फुली विस्तार से, फुली फॉर्म में, फुली एक्सटेंड रूप में पढ़ेंगे। तो ये जितना भी है ना, आज का वीडियो थोड़ा सा 30 मिनट के आसपास का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखने का ज्यादा है। तो आपको मैंने समझा दिया कौन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसको आपको बुक से एक बार रिवाइज करना है, देखना है। नोट्स तो है ही आपके पास, भेज दिए गए, आपको बकायदा इसको देखना है एक बार। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, मैंने आपको सारे बेसिस पढ़ा दिए है ना। चलो देखो, बोर्ड पे मैं इतनी ही थ्योरी पढ़ा सकता हूं, मैं समझा सकता हूं आपको कि देखो ये क्लासिफिकेशन सारे याद करने लायक है। एग्जाम इसमें से इनका डिफरेंस पूछ लेता है, और ताप दृढ़, ताप सूख, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग का डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। चलो मिटा रहा हूं और फिर अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। हो गया, मिटा दे। तो ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एंड रबड़ है ना, इसके अंदर सारे नेचुरल जितने भी है ना, ऊन, रेजिन्स वगैरह सब इसमें आएगी, कपास वगैरह सब इसके अंदर जाएगी, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुलीकरण क्या था? तो ये दो टाइप से पढ़े जाते हैं मेनली, जो इनके टाइप से होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है योगात्मक एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है संघनन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। समझ में आ गई बात? इसमें क्या होते हैं, कुछ डबल बॉन्ड वाले होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इनकी यूनिट्स जुड़ती है ना। अभी कैसे क्या है नेक्स्ट में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, है ना। इसको 3 प्रोसेस से पढ़ा जाता है ना। 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर टोटल। एक होता है संकला प्रारंभन पद, चैन इनिशिएशन प्रोसेस, संकला संचरण पद, चैन प्रोपोगेशन प्रोसेस, और श्रृंखला समापन पद, चैन टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला आपस में जुड़ते हैं। जैसे देखो ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये N मोल लिया, ये आगे चल के क्या होगा, पॉलीमराइज होगा और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो इसमें केवल एक ही ऐसी यूनिट होती है जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें देखो जब भी कोई A और प्लस B, भाई दो तरह के कम से कम फंक्शनल ग्रुप या क्या समूह होंगी, जब भी वो आपस में जुड़ेंगे तो कोई छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, जैसे H2O, NH3, अल्कोहल, ETC। इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा, नाइलॉन 66, नाइलॉन है ना, बेकेलाइट वगैरह, खूब सारे एग्जांपल इसके अंदर आएंगे। तो देखो ये था, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बिल्कुल डिटेल में आएगा, आपको ये अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने इसको बुक में जाओगे तो 3rd नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया।
ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेना और बुक से एक बार पढ़ लेना।